हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। बच्चे आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर हमें मोटिवेट कीजिए। और प्यारे बच्चों, कभी-कभी ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि मैं जब देखता हूँ आप लोगों के कमेंट बॉक्स को और मैं जो अपने आस-पास में बच्चों को देखता हूँ, तो मैं इस चीज़ को फ़ील करता हूँ। इसलिए मैंने टाइटल रखा है कि अपने आप को बर्बाद होने से बचा लो बच्चों। ठीक है? हर स्टूडेंट चाहता है, हर विद्यार्थी चाहता है कि मेरा जो बोर्ड परीक्षा में है, जो मैंने लक्ष्य रखा है उतना अंक आ जाए। और अभी आपके ना कई बार मन में बदलाव भी आते रहेंगे। अक्टूबर महीने में आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नवंबर में आपको लगेगा कि हम स्कूल टॉपर बन जाएँगे। दिसंबर में फिर जाते-जाते आपको ऐसा लगेगा कि सच में लगता है मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जनवरी हम बिहार टॉप कर जाएँ। तो ये बदलाव आप में आता रहेगा, ये मैं गुण आपको बता रहा हूँ। ये मैं हम लोग प्यारे बच्चों लगभग 8-9 साल से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं? हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपको नहीं करना है अभी से, तब जाकर के आपका एक बेहतर रिज़ल्ट बनेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अंतिम में अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें, ठीक है? तो स्वयं को बर्बाद होने से बचा लें, ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो देखिए 2-4 चीज़ें हैं जो बच्चे गलती करते हैं। पहली बात है कि स्वयं के प्रति सच्चा रहिए, नंबर 1 है, ठीक है? आप क्या हैं, ये बात मुझे नहीं पता है। आपकी माता-पिता, दोस्त, भाई, बंधु किसी को ये चीज़ पता नहीं है। बस आपको पता है कि आप सच में कितना पढ़ रहे हैं। अपने जो लक्ष्य लिखा है, अपने ड्रीम 450 प्लस का या आप किसी भी स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि जो हमारा लक्ष्य है और जो हम दुनिया को अपने आप हम कैसे हैं ये दिखा रहे हैं दुनिया को, क्या हम सच में उतना मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो आज ही जो है अपने प्रति सच्चा बनिए और जितना आप सच में दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं, आपकी मम्मी जानती है आप 8 घंटे पढ़ते हैं, आप 10 घंटे पढ़ते हैं, पर आपको सच्चा पता है कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं। तो जितना आप लोगों को बता रहे हैं, उतना अगर आपका सच में है, तो फिर तो सही है, नहीं तो आपका रिज़ल्ट बर्बाद होगा, यानी आप बर्बाद होंगे। तो पहला है स्वयं के प्रति सच्चा रहिए, नहीं तो आप रिज़ल्ट जिस दिन आएगा उस दिन सच में आप बर्बाद हो जाएँगे। ठीक है? दूसरा हमारा क्या है, खुद को एक विषय में सीमित ना करें। बहुत बच्चों को क्या लगता है कि हम मैथ में 90 नंबर ला लेंगे, तो हम टॉपर बन जाएँगे या हम अपने विद्यालय में टॉप कर जाएँगे, कोचिंग सेंटर में टॉप कर जाएँगे, घर में नाम कमा लेंगे। ये बहुत बच्चों के साथ गड़बड़ी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका सिर्फ़ 1 विषय अच्छा है, विज्ञान अच्छा है या 2 विषय अच्छा है, 3 विषय अच्छा है। कई के तो 4 विषय अच्छे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपके 5 में से 5 विषय अच्छे नहीं हैं, तो आप रिज़ल्ट के दिन बर्बाद ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट बर्बाद हो गया। तो क्या करना है? विषय में खुद को सीमित नहीं करना है, उठते, बैठते, सोते समय एक ही विषय नहीं पढ़ना है, हमें विषय भी चेंज कर के पढ़ते रहना है, ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए, हमारे सभी विषय में मार्क्स अच्छे आएँ। ठीक है? तो दूसरा है किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप अपने आप को सीमित करके रख रहे हैं, तो समझिए बर्बादी हो रहा है। तीसरा हमारे पास है कि रिज़ल्ट जो है वो टीचर के मेहनत से ज़्यादा आपके मेहनत पर निर्भर करता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि कहते हैं कि सर आप सिलेबस ख़त्म कर दीजिए कोचिंग में, ऑनलाइन में हम लोग भी ड्रीम 450 प्लस कोर्स में पढ़ाते हैं, वहाँ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गया कि रिजल्ट जो है वो टीचर के मेहनत से ज़्यादा आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, उस दिन आप सफल होंगे, अन्यथा आप बर्बाद हो रहे हैं। मैंने फिजिक्स खत्म किया, आप स्वयं से पूछिए आपने कितनी बार खत्म किया? क्या आपसे फिजिक्स खत्म हो गया? क्या आपसे क्वेश्चंस बनने लगे, क्वेश्चंस लगने लगे? तो आप घर पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा कीजिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान ज़्यादा दें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है? मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर नदी में डूब रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसको बाहर निकलना, उसको साँस लेना। तो आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो है स्टडी।
तो आप वो भी सेल्फ स्टडी ज़्यादा, जितना आप स्वयं पढ़ेंगे, खुद से समझने का प्रयास करेंगे, यानी जो चीज़ समाप्त हो गया या जिस चीज़ की पढ़ाई हो गई उसमें आप पूरा 100% एफर्ट डाल दें, आप ये समझिए ये अवसर फिर से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आप बर्बाद हो रहे हैं। चौथा पॉइंट है कि स्टडी को प्राथमिकता दीजिए। डेली क्या होता है ना कोई काम आता है, जैसे कि हम भी घर में हैं, आप भी घर में हैं, तो गांव में किसी का शादी विवाह हो गया, गांव में किसी का देहांत हो गया, गांव में कोई झगड़ा लड़ाई हो गया, गांव में मेले लग गए, गांव में शाम में हाट बाजार है, दोस्त का जन्मदिन है, दोस्त के भाई बहन का जन्मदिन है, तो हम ना उन सभी चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पिछले भी टॉपिक में कहा, अभी स्टडी इंपॉर्टेंट है। किसी की शादी है, फिर ऐसा नहीं कि इस साल के बाद किसी का शादी विवाह नहीं होगा, इस साल के बाद मेले नहीं लगेंगे, इस साल के बाद फिर सब कुछ होगा। तो अभी आपके लिए जो जरूरी है वो है स्टडी। तो आप 100% ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी पढ़ाई पर। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, सिर्फ लिखने से या सोचने से अगर सफलता मिल जाती तो सबको मिल जाती ना, उसके लिए तपना पड़ता है। कभी टॉपर्स के इंटरव्यू को सुन के देखिए, टॉपर्स क्या कहते हैं, हमने बहुत त्याग किया है, और बिना त्याग किए सफलता नहीं मिलती। तो सबसे पहले जो है, जो सुबह उठें तो सबसे पहली बात क्या है, स्टडी को प्राथमिकता दें कि आज का हमारा गोल क्या है, आज का हमारा गोल क्या है, और इस गोल को जब तक मैं अचीव नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, या जो भी रूटीन में हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसको पूरा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तब तक किसी फालतू कार्यों में या अनावश्यक कार्यों में नहीं लगूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यानी स्टडी से ज्यादा प्राथमिकता आप दूसरे चीजों को दे रहे हैं, तो ये भी निशानी है कि आप स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको भी आप ठीक कीजिए। अंतिम में ज्यादा आते हैं, कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस या डीमोटिवेट, है ना, डीमोटिवेट होने से बचें। यहाँ दो चीजें हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं फिर भी उनको ओवर कॉन्फिडेंस है, हम तो एकदम कर ही लेंगे सर, कुछ भी हो जाए, इस बार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इस बार टॉपर हम ही हैं। और कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं फिर भी वो डीमोटिवेट होते रहे हैं। तो हम दोनों के लिए एक साथ सलाह दे रहे हैं, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं तो एक बार क्वेश्चन बैंक लगा कर देख लीजिए। अगर आपसे लग रहा है बहुत अच्छे से तब ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा है, आपको मतलब मन में लग रहा है कि हम बहुत तेज हैं पढ़ने में, उसके बाद नहीं लग रहा है क्वेश्चन बैंक, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होगा। आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, उसके बावजूद आपका सारा क्वेश्चन बैंक लग रहा है अच्छे से, तो समझिए वो आप ना, आपको डरना नहीं है। डीमोटिवेशन ना, डीमोटिवेट का मतलब यहाँ है कि आप डरना नहीं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो डरे नहीं। तो ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस होना है, ना आपको डीमोटिवेट होना है, बस आपको खुली आंखों से बहुत अच्छे से चीजों को समझना है। और आपके लिए बच्चों, अभी अगर किसी विद्यार्थी के लिए, अगर हम इस महीने की बात करें, दिसंबर से पहले अगर आपके लिए कोई भी गोल है, वो सबसे बड़ा गोल है आपका सिलेबस खत्म करना। इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है सिलेबस, सिलेबस खत्म करना। अब आप कहेंगे सर सिलेबस तो आप ही खत्म करेंगे ना, तो सिलेबस का मतलब है कि आप घर पर पढ़ाई कीजिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको, जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसको पहले पढ़ लीजिए घर पर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो भी नोट्स वगैरह आपको कोर्स में मिला है, जितने भी बच्चे हैं 10th वाले बच्चे जो भी होंगे, आपको पता है कि हमारा जो ऐप है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, क्या नाम है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा ऐप है, ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स रखा हुआ है। क्या नाम है, 10th वाले बच्चे हैं अगर आप, तो ड्रीम 450+ कोर्स है, और इसकी जो फीस है हमने शुरू से लेकर के यहाँ से 49 लिया है 1 साल के लिए। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक ऐड नहीं हैं, आप यहाँ से भी ज्वाइन करके कोर्स को पूरे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है कि अपने सिलेबस को कवर करें, चाहे कहीं से करें, ऑफलाइन शिक्षक से करें, ऑनलाइन से करें, कहीं से करें, पहले सिलेबस पूरा कर लीजिए। अगर ये 5 लक्षण हमने आपको बताए हैं, अगर ये आपके अंदर है तो आप सच में खुद को बर्बाद कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, कोई भी गलती सुधारी जा सकती है, तो इन सभी चीजों पर मैं आपको बार बार आकर के सचेत इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग 1 साल 2 साल नहीं, 2014 से मैं देख रहा हूं, ये 2024 का पेपर होने वाला है। 10 साल से हम विद्यार्थियों को देख रहे हैं, खुद अपने समय से लेकर के अभी तक। मैं अपने समय में मैंने 14 में अपने को देखा, उसके बाद विद्यार्थियों को देख रहा हूं
क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे, आपको बताते जाएंगे अभी आपको कैसा फील हो रहा है, अभी कैसा फील हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने 5 बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम कोचिंग में 10 बच्चे से आगे हो गए तो हम बिहार टॉप कर जाएंगे। 10 बच्चे में आगे होने से बिहार टॉपर नहीं होता है। स्कूल में सबसे अच्छा है तो आप बिहार टॉपर नहीं, और मेहनत कीजिए। अपने आप को कभी ना वो अपने आप में वो घमंड नहीं होने दीजिए, और खटाइए और तपाइए अपने शरीर को। आप मन है ना, आप उसको और खटाइए और तपाइए, तब जाकर के रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं होना है, स्टडी को प्राथमिकता देना है। दूसरी बात है, रिजल्ट टीचर के मेहनत से ज्यादा आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। और खुद एक विषय में सीमित ना कीजिए, सभी विषय को प्रॉपर समय दे करके पढ़ाई कीजिए। और है बच्चों, स्वयं के प्रति सच्चा बनिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी सुन करके यहाँ से कुछ सीख सकें, और ऐसे अपना बिहार, अपना भारत अच्छे से प्यारे बच्चों बदले, और विद्यार्थीगण सभी जो है अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अच्छे से आगे बढ़ें। और कोई टॉपिक आपके बनाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों आप सभी का।